तो अभी हम पढ़ेंगे एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, इसके पास एक एरो है, हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है इसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये है इसका फाइनल पॉइंट। तो समझो इसको हम ए नाम देते हैं, फाइनल पॉइंट को हम बी नाम देते हैं। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए बी, ऊपर यही एरो लगा देंगे, यही है अपना ए बी वेक्टर। अभी हम इसको जो एरो ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन को, मतलब किस तरफ है वेक्टर, ये इस एरो रिप्रेजेंट करता है। एंड इसका जो लेंथ, इस डंडा, इसका जो लेंथ ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमने क्या समझे थे, समझा कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। तो यही तो है ना, एक एरो एंड एक लेंथ। इस एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, इस लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। तो अपना वेक्टर तो रिप्रेजेंट हो गया। अभी इसको लिखते कैसे हैं, ए बी के ऊपर इसको लगा देंगे, यही है अपना ए बी वेक्टर। अभी और एक चीज़ देखो, इसको हम कहेंगे हेड, आगे का डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ। तो ये है हेड, और पीछे की तरफ हम कहेंगे टेल, हेड और टेल। अभी इस ए बी को हम वेक्टर कहेंगे। तो ए बी को लिखेंगे, ए बी को एक वेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे, इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए बी वेक्टर, इसको मॉड लगा देंगे, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसी को हम मॉड लगा देंगे वेक्टर को, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अभी वेक्टर को बनाने के लिए एक चाहिए मैग्नीट्यूड, एक चाहिए डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बिठाए, ए बी के ओर का जो डायरेक्शन है उसको बिठाएंगे। तो ए बी के ऊपर एक कैप लगा देंगे, इसको हम डायरेक्शन कहते हैं, इससे हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इसका काम है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है एक, एंड ये सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो इसको हम यहाँ पे बिठा देंगे, ए बी कैप। तो हमें अपना वेक्टर मिल गया। कैसे मिला, वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, एक है अपना डायरेक्शन। देखो, इस वेक्टर का कुछ वैल्यू है। अभी समझो इसके पास 5 है मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन क्या है, ए बी कैप। तो देखो इसके साथ तो 1 है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा एक डायरेक्शन बिठाना है। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये भी एक वेक्टर ही होता है। हम लोग आगे इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो अभी समझो एक वेक्टर को बनाने के लिए एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऐसा होता है जिसको हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं होता है। तो हम ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैग्नीट्यूड को जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हम इसको बाद में समझेंगे। तो अभी समझो कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए बी कैप, ए बी के ऊपर एक कैप शेप लगा देंगे, यही है डायरेक्शन ए बी कैप। और मैग्नीट्यूड को ए बी के मॉड लगा देंगे दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड।